Hello everyone, very good morning. Myself Ankit Raj, third prof student of Rama आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कानपुर। पदार्थ विज्ञान लेक्चर सीरीज में हम लोग जो है वो पेपर सेकंड कंटिन्यू कर रहे हैं और आप्तोपदेश तक हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है। आज हम लोग जो है प्रत्यक्ष चैप्टर देखेंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण का एक ओवरव्यू मतलब शॉर्ट है ना, किस बिल्कुल क्रैश कोर्स टाइप का हमने एक लेक्चर डाल रखा है कि हाँ, एक लेक्चर में हमने बता दिया कि हाँ इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ से एमसीक्यू आता है, कहाँ से शॉर्ट आता है, कहाँ से लॉन्ग आता है। तो वो लेक्चर आप जाके देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट से, हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू, है ना। आज से हम जो है वो प्रत्यक्ष का एक डिटेल्ड हम लोग पढ़ेंगे, कम से कम 3 या 4 लेक्चर तो ज़रूर जाएगा, क्योंकि प्रत्यक्ष जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, चैप्टर है, और इसमें कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो सबसे पहला ये कहता है कि प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष यानी कि आँख के सामने जो देखा गया हो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रति प्लस अक्ष इक्वल टू प्रत्यक्ष। प्रति मतलब सामने और अक्ष मतलब आँख। जो आँख से देखा गया, सामने से देखा गया, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। इस प्रकार प्रत्यक्ष शब्द आँखों के सामने होता है, जो आँखों के समान हो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण के यहाँ पे लक्षण दिया गया है ना। जिस यहाँ पे श्लोक एक है, आत्मेन्द्रिय मनोअर्थानाम सन्निकषत् प्रवर्तते व्यक्ता तदात्वे या बुद्धि प्रत्यक्षम सानुच्यते। मैं फिर से बताता हूँ करके, देखो, आत्म इंद्रिय मनोअर्थानाम सन्निकषात् प्रवर्तते व्यक्ता तदात्वे या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते। यानी कि आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ के संयोग को, आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ के संयोग जब शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से होता है तो उस समय या उस क्षण जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है या जो हमें बुद्धि प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। समझ में आ गया। ये श्लोक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप लोग जो है ये श्लोक रट जाना बिल्कुल, पेपर में और वाइवा में ही पूछा जाता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण बताइए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और ये क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, प्रत्यक्ष आए, कुछ भी आए तो आपको सबसे पहले प्रत्यक्ष के बारे में ये लिखना है। ठीक, चक्रपाणी के मत के अनुसार जो है तो वह 6 प्रकार बताए गए हैं। संयोग, संयोग समवाय, संयोग संयुक्त समवाय, संयोग संवेद समवाय, विशेषण विशेष भाव, ये हम लोग लास्ट में देखेंगे। ठीक है, देखो प्रत्यक्ष यहाँ पे जो है वो प्रमेय यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसे प्रमा, प्रमेय, प्रमाता हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध जो है वो किससे संयोग होता है, ज्ञान इंद्रिय यानी कि आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ का संयोग जब होता है मन और आत्मा के साथ, तो ये प्रत्यक्ष कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे व्यक्ता और तदात्वे का अर्थ दिया गया है ना। आगे बात करते हैं, उसी चीज़ को इंग्लिश में दे दिया गया है कोई मतलब का नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद, प्रत्यक्ष पूछा जाए तो प्रत्यक्ष प्रमाण का भेद भी पूछा जाता है ना। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के 2 भेद हैं, निर्विकल्पक और सविकल्पक। निर्विकल्पक मतलब इनडिटर्मिनेंट डायरेक्ट पर्सन, मतलब जो डायरेक्ट नहीं हो, देखा गया नहीं हो। और सविकल्पक मतलब डिटर्मिनेंट डायरेक्ट पर्सन, जो बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष हो, है ना। निर्विकल्पक कहने का मतलब कि जैसे देखिए, निर्विकल्पक का क्या मतलब बताया गया है, मतलब वस्तु के अंश अंश का ज्ञान विकल्पक या प्रकार ज्ञान कहते हैं। जिस ज्ञान में वस्तु के अंश अंश का ज्ञान ना होकर केवल यह प्रतीत होता है कि वह एक वस्तु मात्र है, मतलब उसके हर सेल, हर पार्ट का ज्ञान नहीं हो पा रहा हो, उसे पता चल रहा हो कि हाँ वहाँ पे कुछ तो है। ठीक है, यदि कोई वस्तु दूर स्थित हो तो उस वस्तु को केवल प्रतिमात्र होती है। जैसे आप खड़े हैं यहाँ पे, दूर आपको दिख रही है तो कह रहे हैं हाँ कुछ तो वहाँ पे है, इन कैसा कलर है नहीं है पता नहीं चलता, वैसा है ना। आसंस मतलब एक अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं, है ना। उसका नाम, विशेषता आदि का ज्ञान नहीं हो पाता कि कौन है, दूर खड़ा है, हाँ कोई तो खड़ा है देखे हैं, है ना, लेकिन पता नहीं कि कौन है, पता नहीं चल रहा है ना। ऐसा क्या होता है, निर्विकल्पक होता है। और सविकल्पक क्या हो जाएगा कि
मतलब बिल्कुल प्रत्यक्ष होगा। सर्वविकल्प मतलब कि जिसका ज्ञान वस्तु के नाम, विशेषता आदि का ज्ञान हो, उसे सविकल्पक कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कॉलेज जा रहे हो तो आप मान लीजिए यहाँ पे हो, थोड़ी दूर के बाद कोई जा रहा हो, आप ही का बैचमेट हो, बट कॉलेज ड्रेस पहन रखा है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ वो आयुर्वेदा वाले हैं। ठीक है, ये तो आप पहचान लोगे, बट कौन है ये पता नहीं चल पाएगा। लेकिन अब जब पास जाओ वो क्या हो गया, निर्विकल्पक हो गया। जब आप पास गए उसके तो देखा कि नहीं ये तो 22 बैच का है, या फिर ये 21 बैच का है, ये लड़का है ना, तो ये सर्वविकल्पक हो गया। ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट होनी चाहिए बिल्कुल। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद अलग और प्रकार बताए गए हैं, लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष बताए गए हैं। लौकिक यानी कि मतलब कि सेंसरी परसेप्शन के अनुसार, कि ऑडिटरी हो, सुन सके, टेक्टाइल हो मतलब स्पर्श कर सके, विजुअल हो आप देख सकें, गैस्ट्रोप्रेशर मतलब कि रस इंद्रियां, टेस्ट, ऑल्फैक्टरी मतलब कि आप घ्राण के द्वारा गंध प्राप्त करना, नाक के द्वारा। ठीक है, ये जो है वो किस में आता है, ब्राह्य यानी लौकिक में आते हैं। और अभ्यंतर होता है कि इसमें मानस प्रत्यक्ष भी के द्वारा मन को ग्राह्य होता है, या एक प्रकार का इसमें सुख और दुख आदि का ज्ञान होता है। ठीक है, तो लौकिक और अलौकिक दो भेद और अलग अलग बताए गए हैं। ये जो देखो, ये जो चार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो चार्ट बॉक्स बनी है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, प्रत्यक्ष प्रमाण के दो भेद है। सबसे पहले निर्विकल्पक और सविकल्पक। निर्विकल्पक वो है जो दूर लड़का जा रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है कौन है, इतना पता चल रहा है कि वो आयुर्वेदा का है। और सविकल्पक मतलब पास हम जब गए तो पता चला कि हाँ ये लड़का है। तो निर्विकल्पक और सविकल्पक। उसी में सविकल्पक के दो भेद हैं, लौकिक और अलौकिक। लौकिक मतलब जिससे इंद्रियाएं मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध का पता चले। और अलौकिक मतलब कि मन का इंद्रिय है ना, जिसमें कि लौकिक में भी दो बताया गया है, बाह्य मतलब बाहर वाला, अभ्यंतर मतलब अंदर वाला। अंदर में मानस मन, और बाह्य मतलब स्वतः, त्वचा, चक्षु, रसन और घ्राण। और अलौकिक मतलब विषयों के इंद्रिय का प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, जैसे समान लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज, युक्ति और उंजांग। ये जो चार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 10 नंबर में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण के प्रत्यक्ष बताते हुए उसके भेद तथा लक्षण बताइए। तो आपको प्रत्यक्ष वाला श्लोक, आत्मेन्द्रिय मनोर्थानाम सन्निकर्षत पवर्तते व्यक्ता तदात्व्या बुद्धि प्रत्यक्षम से अनुरुच्यते, आपको लिखनी है उसको बारे में बताना है। उसके बाद शुरू में सबसे पहले आपको लिखना है प्रति प्लस अक्ष। प्रति मतलब सामने, अक्ष मतलब आँख। आँख से देखा गया सामने से जो चीज़ है वो प्रत्यक्ष कहलाता है, इतना लिखना है। फिर आपको ये बताना है। ठीक है, इसमें और आगे बताया गया है कि 6 हैं, है ना। सन्निकर्ष मतलब जुड़ाव 6 होते हैं। संयोग एक बार हुआ, फिर संयुक्त समवाय हुआ, संयुक्त संवेद समवाय हुआ, समवाय हुआ, संवेद समवाय हुआ, विशेषण विशेष भाव। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग बच्चों को पता नहीं चल पाता, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे भी आपको पढ़ने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य लक्षण क्या हो सकता है, मतलब किसी व्यक्ति को देख करके आप बता सकते हैं कि हाँ वो कैसा है, नहीं है। जैसे कि एक गाय को प्रत्यक्ष देखकर अन्य गायों के देखे बिना ज्ञान करा सकते हैं, तो वो सामान्य लक्षण होता है, मतलब सब एक जैसा है। ठीक है, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षणम और योगज, ये था ना यहाँ पे, सामान्य लक्षणम, ज्ञान लक्षणम और योगज। तो उसी को यहाँ पर डिटेल किया गया कि सामान्य लक्षण यानी कि जैसे आपको कोई बोला गाय, तो आपको पता है गाय, आपने देखा है, तो सब गाय एक ही जैसा होता है ना। जैसे आपको कोई बोला चावल के दाने को स्पर्श कर परीक्षा का संपूर्ण चावल का ज्ञान हो जाता है। अब किसी डिब्बे में एक डिब्बी चावल रखी है, थोड़े से चावल आपने खा के देखा कि हाँ सूखा है कि नहीं है, कुरकुरे है कि नहीं है, तो आपको ज्ञान हो गया ना कि हाँ सभी चावल ऐसा ही है। ठीक है, पूरा चावल थोड़ी खा के देखेंगे कि कौन सूखा है कौन गीला है। उसके बाद ज्ञान लक्षणम, ज्ञान कैसे होगा, एक ज्ञानेंद्रियां अपने विषय से प्रत्यक्ष संबंध होकर अन्य ज्ञानेंद्रियों को प्रत्यक्ष बताते हुए उनका विषयों का ज्ञान कराती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बर्फ, आइस है ना, आइस के टुकड़े को देखकर आपने बिना स्पर्श किए हुए आप बता देंगे कि ठंडा है, नहीं बता देंगे। अब आइस का टुकड़ा रखा हुआ है, आप क्या कहेंगे, गर्म हो सकता है, कभी नहीं गर्म होगा भाई, आइस है तो ऑब्वियस सी बात है वो ठंडा ही होगा। तो आपने इसमें किसका यूज किया, आँख का यूज किया, बता दिया, तो ये क्या हो गया, ज्ञान लक्षण। आपको उस चीज़ का ज्ञान है कि हाँ ये ठंडा ही होता है।
ठीक है। उसके बाद जैसे देखो यहाँ पे यहाँ दिया हुआ है कि किसी पेशेंट आया है ना, उसके क्या हुआ था कि रेडनेस था और सूजन थी, तो हम लोग यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ा होगा, टेम्परेचर बढ़ा होगा तभी तो रेडनेस और स्वेलिंग है। बिना टच के हुए हम लोग देख सकते हैं, हम लोग इतना देख लेंगे प्रत्यक्ष कि हाँ रेडनेस है वहाँ पे और स्वेलिंग है। ठीक है। योगज, योगज मतलब क्या होता है कि योगा अभ्यास आपको प्रैक्टिस बार 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 करने से क्या होता है कि योगा आ जाता है। जैसे भूतकाल भविष्य काल का ज्ञान हो जाता है, कितने को होते हैं ना, युक्त और युंजांग कहते हैं। मतलब योगी पुरुष सभी पदार्थों को सदैव ज्ञान हो जाता है, उनको हम लोग युक्त कहते हैं। और यह चिंता पारक है, ध्यान की सहायता से या समाधि द्वारा वस्तु का ज्ञान कराता है, तो युंजांग बोलते हैं उसको, युक्त और उंजांग। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, अब जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब अगर इसको आपने अगर छोड़ दिया ना तो बहुत गलती हो जाती है पेपर में। और क्या होता है कि ये क्वेश्चन पेपर में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो 10 नंबर में नहीं 5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन। प्रत्यक्ष अनुपलब्धिकरण क्या समझ में आता है? प्रत्यक्ष अनुपलब्धिकरण से यानी कि सामने जो आप देखना चाह रहे हैं उसे देख नहीं पा रहे हैं, किस कारण से? क्योंकि प्रत्यक्ष में बाधा आ जा रही है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप किसी रूम में बैठे हैं तो रूम से बैठ के दूसरे रूम में आप नहीं देख सकते जब तक कि कोई खिड़की ना हो या कुछ ना हो। अगर दीवार है तो वो दीवार या वॉल जो जिसको हम लोग कह सकते हैं वो प्रत्यक्ष की एक बाधा है ना? नहीं है। आप रूम में हम बैठे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम अगल वाले रूम में भी देख लें क्या हो रहा है, वहाँ पे कौन कौन बैठा हुआ है, तो हम नहीं देख पाएंगे ना, क्योंकि प्रत्यक्ष है भाई, प्रत्यक्ष का बाधक कारण है वो वॉल, दीवारें, वॉल जो है वो प्रत्यक्ष का बाधक कारण है हमारा। ठीक है, तो उसी को हम लोग प्रत्यक्ष अनुपलब्धिकरण कहते हैं। ठीक है, स्पष्ट बात। देखो क्या लिखा है, बहुत बढ़िया से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो हाईलाइट करते हैं। प्रत्यक्ष उपस्थित होते हुए कभी कभी विषयों का ज्ञान नहीं होता है। यहाँ इंद्रियाएं एवं उनके अर्थों का सन्निकर्ष होते हुए कुछ बाधक कारणों के कारण या तो प्रत्यक्ष होता ही नहीं या तो दोषपूर्ण होता है। आचार्य चरक ने निमित्त बाधक कारण अनुपलब्धिकरण बताए हैं। श्लोक नहीं याद करो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी याद करना बहुत जरूरी है। हम ऐसा नहीं कहते कि तुम श्लोक रटे जाओ, आपको अगर याद होता है वेल एंड गुड, बहुत अच्छा, नहीं याद होता हिंदी याद रखो भाई, वो आयुर्वेदिक शब्द याद रखो, बात खत्म। देखो जैसे कि सबसे पहले है कहाँ पे, अति सन्निकर्षात है। क्या समझ में आता है अति सन्निकर्षात से? अति सन्निकर्षा, अति मतलब बहुत ज़्यादा और सन्नि मतलब पास और कर्षात मतलब है। अति सन्निकर्षात यानी कि टू क्लोज। अब बताओ कोई एग्जाम्पल, जैसे कि कोई बुक्स है आपके पास, आप नॉर्मल बेड पे रखें या टेबल पे रखें, आप थोड़ी दूर डिस्टेंस है ना, तो आप आराम से पढ़ लेते हैं। उसी बुक को थोड़ा पास लेके आओ तो पढ़ लेंगे, थोड़ा और पास लेके आओ पढ़ लेंगे, बिल्कुल पास लेके आओ, आँख है, आँख के जस्ट 2 सेंटीमीटर पहले दूर पे रखो या 3 सेंटीमीटर, है ना, पढ़ पाओगे? कभी नहीं पढ़ पाओगे भाई। ट्राई करो, अपने कोई भी बुक्स है आप पढ़ रहे हो, उसको आँख दूर रखे हो तो आप देख पा रहे हो, और पास लेके आओ, हाँ देख पा रहे हैं, और पास लेके आओ, और पास लेके आओ, बिल्कुल पास लेके आओ, आँख के जस्ट 2-3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखो, कभी आप नहीं पढ़ पाओगे। तो वो क्या है, अति सन्निकर्षात, मतलब प्रत्यक्ष का बाधक कारण एक हो गया। अति विप्रकाश, चाहे वो बहुत पास में है, बहुत क्लोज है आपको, आपके पास, या क्या है बहुत दूर है, बहुत दूर है, तब भी आप नहीं देख पाओगे। अवरनाथ, कोई चीज़ रखी हुई है बेड पे और उसको किसी चीज़ से ढक दिया, किसी बेडशीट से ढक दिया, तो आप बता पाओगे कि उसमें कौन, जैसे बेड पे बहुत सारे बुक्स पड़े हैं आपके, है ना, बीडी चौरसिया है और सिमलिंगम है, पदार्थ विज्ञान है, चरक संहिता है। अब उसको एक बेडशीट से हम उसको ढक दें, क्या करें उसको हम क्या किए, एक बेडशीट से हम लोग ढक दिए, तो आप बता पाओगे कि उसमें क्या क्या है, तो क्या हो गया, अवरनाथ, हम लोग ढक दिए। ठीक है, उसके बाद है क्या है, करण दौलबयात, करण दौलबयात यानी कि वीक सेंस ऑफ ऑर्गन। क्या कहना मतलब, अगर आपको
आंखें अच्छी नहीं है, मतलब आंखें अच्छी कहने का मतलब कि आई पावर, यानी कि चश्मा लगा रखे हैं आप, ठीक है, आपको चश्मे को हटा दिया गया तो आप देख नहीं पाते हैं, है ना। वीक सेंस ऑफ ऑर्गन, या फिर नेचुरली ऐसा है कि आपकी आंखें खराब हैं, आप नहीं देख पाते हैं, तो वीक सेंस ऑफ ऑर्गन, आप नहीं देख पा रहे तो प्रत्यक्ष का अनुमान नहीं हो पाएगा। मनोअवस्थानात, क्लास में फैकल्टी पढ़ा रही है बट आपका दिमाग कहाँ है, मोमोज पे, नहीं आज मोमोज खाने जाना है, आज पार्टी करने जानी है, आपका दिमाग वहाँ है, तो आपका वो ज्ञान नहीं हो पाता, तो मनोअवस्थानात, अटेंशन ऑफ माइंड एल्सवेयर। समान विहरात, यानी कि सिमिलर, प्रेजेंस ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट, आपको दो सेम ऑब्जेक्ट दिख गया तो आप आइडेंटिफाई अलग अलग नहीं कर पाते हैं, है ना, ट्विंस। अभिभावात, एक बड़ा चीज से छोटा चीज ढक गया, जैसे कि बताओ कैसे, बताओ। जैसे कि दिन में सूरज भगवान उगे रहते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि चांद जो है वो डूब जाता है, अरे भाई चांद भी रहता है लेकिन सूर्य की रोशनी इतनी तेज होती है कि वो मून नज़र नहीं आता मुझे, हम लोगों को, मुझे नहीं, हम लोगों को, है ना। तो वो क्या है, अभिभावात है। इसके एग्जाम्पल अभी हम लोग देखेंगे। अति सूक्ष्मयात, बहुत छोटा कोई चीज़ है, बहुत छोटा क्या होता है, फंगस, वायरस। कोरोना में हम लोग, कोविड में हम लोग देख पा रहे थे, नहीं भाई, बैक्टीरिया को कैसे देख पाएंगे। अति सूक्ष्मयात, तो ये प्रत्यक्ष के 8 बाधक कारण हैं, ठीक है भैया, मैं कह रहा हूँ फिर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ लेना। तो क्या क्या हो गया, देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, है ना। 8 कारण है, प्रत्यक्ष के कितने कारण है, प्रत्यक्ष के कितने कारण है, 8। प्रत्यक्ष अनुपलब्धिकरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष अनुपलब्धिकरण, जिसमें कि सबसे पहला क्या है, अति सन्निकर्षात, बहुत पास है कोई चीज़ तो हम लोग नहीं देख पाएंगे, बहुत दूर है कोई चीज़ तब भी नहीं देख पाएंगे। ढक, देखो इसको ढक दिया मैंने, अब बढ़ के बताओ जरा क्या है भाई, तो ढक गया, ये नहीं देख पा रहे हम लोग, है ना। तो अतिकर्षात, अवरनाथ, सॉरी, अति विप्रसाद मतलब बहुत दूर, अवरनाथ मतलब ढक दिया हमने तो नहीं देख पाए, ठीक है, देखो ढक दिया, आप पढ़ के बताओ, है ना। फिर करण दौलबेयात, मतलब वीक सेंस ऑफ ऑर्गन। मनोअवस्थानात, आपका मन यहाँ नहीं है, मन कहाँ है, मूवी हॉल में। समान बिहरात, सेम ऑब्जेक्ट। अभिभावात और अति सूक्ष्मयात, ये 8 प्रत्यक्ष के प्रत्यक्ष अनुपलब्धिकरण के 8 हैं, होते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ लेना। ये हिंदी दिया हुआ है, मैंने जो सेम चीज़ समझाया है वही सेम चीज़ हिंदी में नीचे लिखा हुआ है, आप लोग अपने से पढ़ लेना, ठीक है। नहीं पढ़ में, अगर समझ में आए तो पूछो। फॉर एन एग्जाम्पल, चलो मैं एक बात बता देता हूँ, देखो। अभिभावात, अर्थात किसी एक वस्तु के समान दूसरी वस्तु का जब जाना, जैसे कि सूर्य के प्रकाश में तारों का ज्ञान नहीं हो पाता है, दिन में तारे भी तो उगे रहते हैं, ऐसा थोड़ी कि डूब जाते जा करके, नहीं छिप जाते हैं, अरे भाई सूर्य की रोशनी इतनी तेज होती है कि वो न सूर्य न तारे नजर आते हैं, न चंद्रमा नजर आता है ना। तो अभिभावात हो गया, सेम चीज, एग्जाम्पल हमने बताया था, है ना। तो आप लोग इसको पढ़ना, ठीक है। उसके बाद प्रत्यक्ष ज्ञान का विस्तार कैसे हुआ है, तो ये थोड़ा हम देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इंद्रियाएं कल से हम पढ़ेंगे, कल सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे। प्रत्यक्ष ज्ञान का विस्तार कैसे हुआ, जैसे कि प्रत्यक्ष ज्ञान का विस्तार से तात्पर्य है कि विभिन्न यंत्रों के द्वारा प्रत्यक्ष को समान बढ़ाना, है ना, जैसे कि एक्सरे के द्वारा, सीटी स्कैन के द्वारा, एमआरआई, हियरिंग एड्स, जो चीज़ें आती है वो सामने हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ प्रत्यक्ष का क्या है, फिजियोलॉजिकल डायग्नोसिस और थेरेपेटिक एंड रिसर्च यूज में, ये सभी चीज़ें पूछी जाने लगी है आजकल के पेपर में, तो इसको स्किप नहीं करना है, ठीक है। कहता है क्या रिसर्च में कैसे क्लिनिकल एप्लीकेशन कैसे यूज कर पाएंगे, प्रैक्टिकल स्टडी, तो जैसे कि फॉर एन एग्जांपल स्रोत द्वारा परीक्षे विषय, फॉर एग्जांपल आंतों की आवाज़, अब्डोमिनल साउंड, संधि और अंगुलियों में पूर्वफटन, स्वर भेद इत्यादि। अब कैसे आप प्रत्यक्ष कर पाएंगे, क्लिनिकल, अगर क्लिनिकल एप्लीकेशन से जोड़ा जाए। कोई पेशेंट आया, कह रहा है डॉक्टर साहब मेरा पेट नहीं साफ हो रहा, मेरा वॉशरूम 2 दिन से रुका हुआ है, तो आप क्या करेंगे, ऑस्कल्टेट करेंगे, है ना, स्टेथोस्कोप लगाएंगे, साउंड सुनेंगे, तो उसमें स्रोत के द्वारा हमको पता चल जाएगा। चक्षु के द्वारा परीक्षे, कोई पेशेंट आया,
कह रहा है मुझे बुखार है, मुझे पूरा शरीर, जैसे कोई जॉन्डिस का पेशेंट आया है ना, जॉन्डिस, JUNDICE, जॉन्डिस, ठीक है। कोई एनेमिक पेशेंट आया, ठीक है, तो आप देख के एक्टर और पैलर, है ना, पैलर कहाँ होता है, नीचे होता है, नीचे देखते हैं। एक्टर कहाँ देखते हैं हम लोग, ऊपर देखते हैं। तो ये देख के हम लोग पता लगा लेते हैं घ्राण के द्वारा, मतलब कि सूंघ, गंध, है ना, विकृत गंध कोई आ रही है तो हम लोग ये पता चल जाता है कि नहीं इसका गंध ठीक नहीं है, ठीक है। स्पर्श के द्वारा, किसी चीज़ को स्पर्श करके, किसी को फीवर है तो हम लोग स्पर्श करके परीक्षा कर सकते हैं। त्रिविध रोग परीक्षा आती है यहाँ पे, मतलब दर्शन देखे, स्पर्श किए और फिर उसे प्रश्न किए, हिस्ट्री टेकिंग जिसको आप कह सकते हो, ठीक है। क्या कह सकते हैं इसको हम लोग, हिस्ट्री टेकिंग। कोई पेशेंट आता है तो हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं, सेकंड प्रूफ में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, फर्स्ट पेपर में भी मिला होगा। तो हिस्ट्री टेकिंग, कोई आया पेशेंट, हम लोग देखे, स्पर्श किए, छुए, उसको देखे और उसे प्रश्न पूछे कि क्या दिक्कत है। जैसे कि कोई पेशेंट आया आपके पास, आया, डॉक्टर साहब मेरे पेट में, ऐसे बोलता है पेशेंट आजकल, है ना, गांव के जो पेशेंट आते हैं भाई ऐसे बोलते हैं, डॉक्टर साहब पेट पड़पड़ायत है, माथा छरछरायत है, कोर दुगदुगायत है, अब पेट दुगदुगायत है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पेशेंट आया, हम उसको देखे, उसको स्पर्श किए, एब्डोमिनल, उसको लेटाए, उसको एग्जामिनेशन किए, है ना, उसको फिर पूछे प्रश्न की क्या क्या दिक्कत है। ये जो है वो इसमें आते हैं, देखो उसी चीज़ को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया है, वो आप देखना, ठीक है। अगले लेक्चर में हम जो है वो इंद्रियां पढ़ेंगे, है ना, इंद्रियों के लक्षण क्या क्या है। चैप्टर थोड़ा बड़ा है ना, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा इस चैप्टर को क्लियर होने में। देखो ज़्यादा नहीं, एक लेक्चर आज है, 2-3 लेक्चर टोटल में हो जाएंगे ये चैप्टर, है ना, त्रयोदशीकरण है, फिर ख़त्म है चैप्टर। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, ठीक है। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कर सकते हैं अपने बैचमेट्स, ग्रुप्स, जूनियर्स, है ना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़।